बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उज़्मा असलम और आप देख रहे हैं रेसिपीज़ विद उज़ी। तो जैसे कि आपको मालूम है कि सर्दियाँ आ रही हैं और फ़िश का सीज़न भी आ चुका है। तो फ़िश वैसे तो सबको बनानी आती है, लेकिन उसके लिए मैंने सोचा पहले आपके साथ कुछ बातें शेयर कर ली जाएँ, कुछ टिप्स शेयर कर ली जाएँ, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इसलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो वीडियो को आपने अंत तक लाज़मी देखना है, क्योंकि कोई भी पॉइंट इसमें स्किप करने वाला नहीं है। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सी बातें भी स्किप हो जाएँगी, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 केजी फ़िश मँगवाई थी, बिल्कुल फ्रेश ही है। और इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में कट करवाया था, क्योंकि मैंने इसकी 2-3 डिशेस बनानी थी। तो ये मैं आप आगे जाके आपको बताऊँगी कि कौन-सी जो पार्ट किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, इसके जो सारे पार्ट्स हैं उनको अलग-अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, जो पार्ट्स हैं वो अलग-अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो आपको ये गलाई वाले पार्ट हिस्से नज़र आ रहे हैं, इसका हम सालन बनाते हैं। ये सालन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए वो जो दुकानदार है वो आपसे पहले पूछता है कि फ्राई चाहिए या सालन के लिए, तो उस अकॉर्डिंग वो आपको फ़िश काट के देता है। अब यह जो लंबे वाले हैं ये हम बनाते हैं फ्राई करने के लिए। तो अक्सर लोग इसकी स्किन उतरवा लेते हैं, जो कि नहीं उतरवानी चाहिए, क्योंकि इसकी स्किन में विटामिन डी होते हैं और विटामिन ई होते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए जो फ़िश है वो बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए। तो ये फ्राई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इसके सिर वाला हिस्सा है, ये अक्सर ना तो फ्राई में खाया जाता है, ना इसका सालन बनाया जाता है। तो इसका हम सूप बना लेते हैं, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो अब इसकी सफाई सबसे पहले कर लेते हैं। सफाई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सफाई करने से पहले मैं अपने हाथ भी साफ़ कर लेती हूँ। तो इसकी सफाई स्टार्ट करते हैं। देखिए कि किस तरह से मैं इसको साफ़ करती हूँ। इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नमक लगा होता है। आपने काफ़ी पानी यूज़ करना है, ताकि जो आपकी फ़िश है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, एक पीस को पानी के अंदर डिप किया है, तो इस तरह बड़े ही आपने तसल्ली के साथ इसको धोना है, ताकि इसके अंदर जो मसाला और नमक वगैरह लगा होता है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और स्पेशली इसकी ये जो साइड्स पे बहुत ज़्यादा लगा होता है नमक, और ब्लड भी होता है, तो इसको आपने इस तरह अच्छे से साफ़ करना है। तो सारी आपने तसल्ली के साथ इसको साफ़ करना है। अब देखते जाए कितना टाइम मैं एक पीस पे लगा रही हूँ इसको साफ़ करते हुए। तो बड़ी तसल्ली से आपने फ़िश को धोना होता है, क्योंकि ये जो है यही बेसिक चीज़ है। यहाँ पे आप अच्छा वर्क करेंगे तो आपकी जो रेसिपीज़ है माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेंगी। तो इसको हम साफ़ करते जाएँगे। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी फ़िश के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसको हम लाज़मी खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स और ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, स्पेशल सर्दियों में। तो यहाँ पे ये देखिए, फ़िश हमारी साफ़ हो चुकी है। तो इसी तरह ये देखिए, मैंने सारी जो फ़िश है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और दोबारा से इसकी सेटिंग कर दी है। अब इसको मसाला लगाने से पहले आपने इसको बहुत अच्छी तरह से सुखाना होता है। सुखाना मतलब आपने इसका पानी ड्राई करना होता है। जब मुकम्मल तौर पे इसका पानी खुश्क हो जाए, तब आप अपनी फ़िश को पकाएँ, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े की बनती है। आप चाहें तो इसको 2-3 दिन बाद भी बना सकते हैं, तो वो डबल टेस्ट इसका आ जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, कुछ नई टिप्स मिली होंगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।